तो ये अंतरकला चुनाव को कितना प्रभावित करती है, किसे ज्यादा नुकसान होता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का दौर जारी है। दरअसल जंतर मंतर में आज धर्म रक्षक श्री दारा सिंह ग्राम उदय फाउंडेशन और नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण शाला की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से कुछ मांगे रखी। इन लोगों ने धर्म रक्षक दारा सिंह और आशाराम बापू जी की रिहाई की मांग की है। साथ ही साथ ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को तहसीलदार द्वारा तीसरी बार तोड़ने जाने को लेकर आक्रोश प्रकट किया है। इसके साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदी पर असंवैधानिक फैसला दिया है। कॉलेजियम के जरिए नक्सली आतंकवादी उसके साथियों को न्याय तंत्र में मुख्य भूमिका मिली हुई है, जिससे कई मामलों में धांधली सामने आई है। इस मौके पर दारा सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन, ग्राम उदय फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सैकड़ों की तादाद में लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सूर्य भगवान की कोणार्क में कॉलेजियम को लेकर भी आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया है क्या? हमने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी 2 विषयों को लेकर कि सर्वोच्च न्यायालय कानून का पालन करे। पहला, राजभाषा हिंदी को लेकर पालन करे, याचिकाएं हिंदी में स्वीकार हो, निर्णय हिंदी में दिए जाएं और हिंदी में जितनी कागजी कार्रवाई है वो हिंदी में भी होनी चाहिए। ऐसा 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है। हमने कोई ऐसी मौखिक बात नहीं की थी, हमने सारी बातें कागजी रूप में की थी। और दूसरा, जजों की नियुक्ति में कानून का पालन हो। तो हम तो कानून की पालन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद द्वारा मेरे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी गई, ये कह के कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। हमने ये कहा कि हमारा अपराध बताया जाए। पब्लिसिटी स्टंट कौन से कानून के अंतर्गत अपराध है? आप किसी अपराध के अंतर्गत ही तो हमको दंड देंगे। 1000 की पेनल्टी का प्रोविजन है, लेकिन आप 1 लाख की पेनल्टी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो जब जज ही कानून को नहीं मान रहे हैं और कानून को ना मानने वाला ही चोर होता है, तो जब जज कानून को नहीं मान रहे हैं तो जज भी चोर है। इस बात को हमको समझने की ये गुंडों की फौज है, पूरी हाईकोर्ट में ही बैठी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में ही बैठी हुई है। उसके बाद जब हमने पुनर्विचार याचिका लगाई, रिव्यू पिटीशन लगाया, जिसमें 2 दूसरे जज थे, संजीव सचदेवा और विकास महाजन, उन दोनों ने हमारी रिव्यू को सुना नहीं और कह दिया कि रिव्यू का कोई ग्राउंड नहीं है। जबकि हम बार बार कह रहे थे कि केवल हमको कानून बता दीजिए, किस कानून में 1 लाख की पेनल्टी का वर्णन है। अगर आप हमें कानून बता देंगे तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन जजों को ना कानून का पता है, इतने अनपढ़, गवार और जाहिल जज ये बैठे हुए कि इनको कानून भी नहीं पता। पता नहीं इनको जज कौन बना रहा है। आगे क्या योजना रहेगी? आगे हमारी योजना, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक हम जाएंगे। लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम सीबीआई को ज्ञापन दे चुके हैं। सीबीआई हम सीधा कह चुके हैं कि इनकी संपत्तियों का जांच हो। आखिर इन्होंने किनके कहने पे मेरे जैसे व्यक्ति पे 1 लाख की पेनल्टी लगाई? मतलब कानून की बात करना इस देश में अपराध हो गया है। आज हमने यहाँ पर मांग की है कि हमारे जो धर्म रक्षक श्री दारा सिंह है, जो उड़ीसा की जेल में पिछले 23 साल से बंद है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। क्योंकि संविधान और कानून, संविधान का अनुच्छेद 55, 57, 433 है, ये सब चिल्ला कर रहे हैं कि मुजरिम को 14 साल में छोड़ना है आज उनका राव। किंतु क्योंकि एक कमाई का फादर बन रहा है, जजों वकीलों की बड़ी लंबी चौड़ी कमाई हो रही है जेल भरने में, तो इसलिए दारा सिंह को नहीं छोड़ा जाए। दूसरा, दारा सिंह नक्सली आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। जो ग्राम स्टैम्प था वो नक्सली आतंकवादियों का सरगना था। पुरलिया में हवाई जहाज से जो हथियार गिरवाए गए थे वो ग्राम स्टैम्प ने गिराए थे। तो इसलिए उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जज नहीं चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खासतौर पे, कि इस देश से नक्सली आतंकवाद खत्म हो और ये देश वो इंग्लैंड की महारानी के चरणों में बैठ के इस देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश। आपने अन्य भी मांग किया कि अन्य जो साधु संत है उनको भी छोड़ा जाए, उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने आसाराम बापू जी और हिंदू संतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमले हो रहे हैं, दिवाली के पटाखों पर जो रोक लगाई जा रही है, इसके खिलाफ भी हमने ये मांग रखी है। आसाराम बापू एक निर्दोष संत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में वो लड़की कुंवारी पाई गई है, किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं बापू बलात्कारी है। मतलब इस देश में अन्याय की चरम सीमा पर है और ये जो पाप का गड़ा है कभी ना कभी तो फूटेगा। ये हिंदुस्तान की जनता 100 साल में जागती है। 1857 का युद्ध हुआ, 100 साल बाद, 150 साल बाद युद्ध हुआ। ये देश जागता है, 100 साल में जागता है, किंतु जब जागता है तो पूरी धरती को लाल करके मतलब वो कहना है कि जानबूझ के जो है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे हिंदू के बारे में जो बात करता है उसको फंसाने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस देश को अंग्रेजों का फिर से गुलाम बनाने के लिए साजिश जा रही है। अंग्रेज यहाँ से गया नहीं है, वो किसी न किसी प्रकार से इस देश पर इन जजों के द्वारा, और इनका पूरा नक्सली आतंकवाद का पूरा गिरोह है पूरा, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वकील भी हैं, आपके प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, ये जो इंदिरा जयसिंह जैसे ये सब वकील हैं, ये सब पूरा बड़े बड़े नौकरशाह हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे जो राजनीतिज्ञ भी हैं, ये पूरा का पूरा गिरोह एक समांतर सरकार के रूप में खड़ा है और ये इस देश को हमेशा टारगेट बना हुआ है।